एनसीबी के डीजीपी ने पहले हाईकोर्ट में कहा कि सुशांत की डेथ केस में रिया का छोटा सा कनेक्शन है, लेकिन बाद में इस पूरी बात को ही पलट दी गई। एनसीबी के एक ऑफिसर ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात की, जिसमें उन्होंने ड्रग्स मामले को लेकर बहुत सारे खुलासे किए और ड्रग्स में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक कितने सालों के लिए फंस सकता है ये भी बताया है। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया है कि सतीश माने शिंदे, जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील है, उन्हें तो पता ही नहीं कि रिया और शौविक के पास से कितना ड्रग्स जब्त किया गया है। उन्हें तो लगता है कि रिया और शौविक के पास से ड्रग्स मिले ही नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है वो इस एनसीबी ऑफिसर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है। इस एनसीबी ऑफिसर से सबसे पहले पूछा गया कि अनिल सिंह, जो कि एनसीबी के सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में रिया का स्मॉल कनेक्शन है, इसके क्या मायने हैं। तो इस पर जवाब आता है, ये गलत व्याख्या है। सुशांत की डेथ में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। इसका जुरिडिक्शन अलग है, एक अलग बॉडी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी कि सीबीआई, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद एनसीबी ऑफिसर से पूछा गया कि रिया के वकील का कहना है कि जो इंसान ड्रग्स लेता था वो इंसान ही जिंदा नहीं, तो उसके बाद ये ड्रग्स कार्टेल के अस्तित्व के क्या मायने हैं। इस पर वो जवाब देते हैं कि ड्रग्स कार्टेल में अकेले सुशांत नहीं है, इस पूरे मामले में हमने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में सुशांत को मुख्य आरोपी बनाकर नहीं चलाया जा रहा है। जी हाँ, जो कि रिया और शौविक के वकील की चाल है कि सुशांत के ऊपर डाला जाए ब्लेम, तो एनसीबी सुशांत को मुख्य आरोपी नहीं मान रही है। इन लोगों पर कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत ही की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन पेडलर्स ने किन एक्टर्स के नाम दिए हैं। इस पर ऑफिसर का कहना है कि ये अभी जांच का विषय है। हालांकि उन्होंने साथ में ये क्लियर किया है कि जो भी मीडिया में अभी खबरें आ रही है कि दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल, इन सबको क्लीन चिट दे दी है, तो उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि किसी को भी अभी तक एनसीबी ने क्लीन चिट नहीं दी है। जिनसे इन्वेस्टिगेशन किया है उनको भी नहीं, जिन्हें बेल दी है उन्हें भी नहीं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। इसके बाद सवाल किया गया कि रिया और शौविक से कितने नशीले पदार्थ की रिकवरी हुई, तो उसका जवाब देते हुए ऑफिसर कहते हैं कि यही तो बात रिया और शौविक के वकील को पता नहीं है। पूरे केस में कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मिला है, यानी कि स्मॉल नहीं, बड़ी क्वांटिटी जो आगे पहुंचाया जाता हो, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बेचने के लिए। इनफैक्ट इस ऑफिसर का कहना है कि रिया और शौविक से उन्हें 1.5 किलो चरस और कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा बरामद हुआ है। ये बात सतीश मान शिंदे को पता ही नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सिंडिकेटेड क्राइम लगता है और इस तरह के क्राइम में कम से कम 10 से 20 साल के लिए रिया और शौविक अंदर जा सकते हैं। इस बात को कंफर्म किया है एनसीबी के इस ऑफिसर ने। तो कुछ इस तरह से एनसीबी की तरफ से ये डिटेल में इंफॉर्मेशन आई है। उन्हीं की टीम के एक ऑफिसर ने नाम नहीं बताने की शर्त पे ये खुलासे किए हैं।